हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू पॉडकास्ट। सो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज के पॉडकास्ट में हमारा टॉपिक होगा पाकिस्तानी फनकारों के रवैये और उस पर ट्विटर फौजियों की यलगार। कराची से वो किए हुए वादे जो कभी वफा ना हुए, और क्या हमारे मुल्क में हवा की बेटी महफूज है, सेफ है। ऐसी और इस जैसी बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर आज हम बात करेंगे। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग। सबसे पहले तमाम दोस्तों को मेरा सलाम, आदाब। आपका दोस्त इस दफ़ा हाजिर है पिछले कुछ 1-2 महीने टॉपिक्स को लेके, जिसके ऊपर मैंने पहले डिस्कशन नहीं की थी, वो मैं चाह रहा था कि अपने इस पॉडकास्ट में कवर करूं। सबसे पहले शुरू करते हैं वो पाकिस्तानी फनकार या अदाकार जिन्होंने अपनी शोहरत से ना सिर्फ हॉलीवुड में अपना नाम कमाया, बॉलीवुड में अपना नाम कमाया, बल्कि मार्स में रहने वाली पहली जो आबादी होगी उस तक अपनी मशहूरी पहुंचाई इंग्लिश की। मेरा मकसद है अपने काम की। और उन सब से गालियां समेटी, तालियां समेटी। पर्सनली मुझे किसी से अदावत नहीं, लेकिन इंसान की अपनी अलमारी अगर तमगो, और चले तमगा इम्तियाज़ के बारे में नहीं बात करते, अगर अपनी अलमारी आपकी तमगों से भरी हुई हो तो आपको हक पहुंचता है किसी दूसरे के ऊपर तनकीद करने का। बात का आगाज़ कुछ यूं हुआ कि किसी के दिल अजीज़ नहीं, बल्कि दिल अजीज़ है कि नहीं, चलें मान लेते दिल अजीज़ नहीं। यासिर हुसैन, जो कि अर्तुगरुल के प्रोमो पाकिस्तान में दिखाने के बाद एक रात सुकून से ना सो सके, कोई एक रात भी ना गुजरे जिस पे वो सो सके सुकून से। और हलीमा बाजी उनके ख्वाब में आती रहती थी। उनको ऐसा लगता था कि ये आई हैं तो अब मेरी रोजी रोटी छीन कर ही जाएंगी। फिर उन्होंने अपने ख्वाब को ताबीर ना देते हुए उन पर तनकीद शुरू कर दी। ये हम सबको पता है। पहले तो हम सब ने इग्नोर किया, लेकिन आप सबको पता है जब हलीमा मेरे ख्याल से ब्रांड एम्बेसडर बनी थी किसी एक कंपनी की पाकिस्तान में, तब तो समझे कि बस सब कुछ ही लुट गया उनका और उनकी रूह सफ़ेद हो गई। अब रूह सफ़ेद कैसे होती है आई डोंट नो, लेकिन हो गई। वैसे तो खुद नहीं हुए, लेकिन रूह सफ़ेद ज़रूर हो गई। और उसके बाद उन्होंने ट्विटर के ऊपर बिला सोचे समझे छाप दिया कि घर की मुर्गी दाल बराबर और बाहर का कचरा भी माल बराबर। क्या बात है भाई, क्या बात है, ज़बरदस्त। ठीक जा रहे हो, लगे रहो जी, लगे रहो। बस उनकी ये कहने की देर थी तो ट्विटर फौजियों ने उनको चीर फाड़ कर दी। हम और आप सब जानते हैं जिससे कुछ नहीं बनता वो ट्विटर के ऊपर आके जो है ना कमेंट देना शुरू कर देता है। जिसके बाद भाई को अब इस चीज़ का एहसास हो गया होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर कुछ भी लिखने या करने से पहले 10 मरतबा सोचना चाहिए, क्योंकि ये 2020 जो दौर है, ऑब्वियसली ये तो कोरोना का दौर है, लेकिन उसके साथ सोशल मीडिया का भी दौर है। और जहाँ तक बात रही हमारी आवाम की, वो अपनी जितनी डेस्परेशन होती है या एहसास कमतरी होती है वो जाके सीधा कमेंट्स में ही निकालते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कमेंट करने से उनके अंदर का कोई कीड़ा है जो सेटिस्फाई होगा, जबकि इस तरह का नहीं है, इसके बरक्स है। अक्सर तो मेरे दोस्त ऐसे होते हैं ट्विटर फेसबुक के ऊपर जो पूरे दिन का काम ही उनका ये है कि भाई किसी की पोस्ट तलाश करो। हाँ भाई, तुम थे नहीं, राशि थी। तो वो सबकी पोस्टें तलाश करते हैं और उसके बाद वो कोशिश करते हैं कि उन्हीं के ऊपर कमेंट करें और अपने साथ मजीद फौजियों को भी ले आते हैं कि भाई आ जाओ, ये है। मतलब भाई थोड़ा हौसला, थोड़ा सब्र, थोड़ा सुकून लें। ऐसा कुछ नहीं हो गया अगर किसी ने कुछ छोटी सी कोई बात लिख दी है। सो हो जाता है इंसान को। ऑब्वियसली उसकी भी बात गलत नहीं है कि बाहर से आके कमा के चला जाए, जबकि उस बेचारे ने खुद ने मेरे ख्याल से 2 या 3 फिल्में की होंगी और ड्रामे भी 3-4 ही किए होंगे। मेरे ख्याल से मैंने कोई ऐसा कोई ड्रामा नहीं देखा कोई। हाँ चलो, आई डोंट नो, यानी कि मैं अगेन किसी के फेवर या खिलाफ बात नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ वो चाहता हूँ बात जो कि मैंने देखी, जो मैंने समझी, ऑब्जर्व की। अच्छा, यहाँ पे मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ अपनी आवाम को। एक ख़ास किस्म का पैगाम समझिए, मैसेज समझिए, जो भी समझिए। ये सोशल मीडिया जो है वो दूसरे तरीके से काम करता है।
मतलब ये कि अगर कोई बंदा मशहूर होना चाहता है तो वो इस तरह के कमेंट्स देता है। स्पेशली हमारी दोस्त एक है पाकिस्तान इंडस्ट्री की मीरा साहिबा, उन्होंने जब भी उनको लगता है कि यार मैं अब लोगों का इंटरेस्ट मुझसे कम होता जा रहा है, तो चलो लेट्स मूव ऑन टू अ न्यू कंट्रोवर्सी, तो वो फिर एक इंग्लिश का ले आती हैं, या उन्होंने जो आउटफिट पहना हुआ होता है उसके बारे में कहना शुरू कर देती है। तो ये एक कॉमन सी चीज़ है, और हम लोग इतने बेवकूफ़ हैं ऑनेस्टली कि हम कहते हैं भाई ये जो है बस इसको नहीं छोड़ना, जो भी आ गया हत्ते बस उसको लगाओ मत्थे, तो वो जो है ना फिर उसके पीछे लगे रहते हैं। सेलिब्रिटीज़ हैं ये इसी का फ़ायदा उठा के अपनी जो सोशल मीडिया की मशहूरी है वो करते हैं। अगर मेरी बात से आप लोग मुत्तफिक हैं तो लिख के बताएं कि हाँ ये बात सही है या ये बात गलत है, तो प्लीज़ डू लेट मी नो। ओके, चलें अब चलते हैं कराची की जानिब, जो अपने वक्तों में ना सिर्फ पाकिस्तान का दारुल खुलाफा रह चुका है बल्कि अभी भी पाकिस्तान की जियोग्राफी के हिसाब से सबसे टॉप पर है। फिर आ जाते हैं इस अजीम शहर की अजमत लूटने वाले भत्ताखोर, भत्ता गिरोह, फेल हुकूमत, और कराची की अपनी आवाम भी इसकी जिम्मेदार है। सबसे पहले तो कटघरे में मैं ले आता हूं इस हुकूमत को, खैर लाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी आपको पता ही है क्या कितने कटघरे से गुजर रही है या विटनेस बॉक्सेस से गुजर रही है। हुकूमत का एक ही नारा है कि आग लगी है बस्ती में और हुकूमत है अपनी मस्ती में। मतलब पाकिस्तान की हाईएस्ट जीडीपी इस शहर से जनरेट होती है। हालिया सैलाब से वाज़ेह हो गया है कि सिंध की हुकूमत तो नवाज शरीफ साहब के मोटो खाओ भी और खिलाओ भी को दरगुजर करते हुए सिर्फ पहले पार्ट पे ज़्यादा अमल किया उन्होंने कि खाओ, खिलाने की बात तो साइड पे करो। और जो पिछले कई सालों से आवाम तरस रही थी कि भाई पानी दो भाई अल्लाह पानी दो, इनको हटाओ या पानी दो, तो भाई सिंध हुकूमत ने कहा कि देख लो भाई सारी गलियों में पानी आ गया है, सारी रोडों पे पानी आ गया, आप भर के बाल्टियाँ भर के अपने टॉयलेट्स में बाथरूम्स में हर जगह रख लें, कहीं ऐसा ना हो आपको लगे कि भाई पानी नहीं मिला हुकूमत, ये हमने 1 साल का पानी 2 दिन में ही दे दिया, तो अब आप इंजॉय करें फुल इसको। अलबत्ता मेरी नज़र में चले हुकूमत भी जिम्मेदार है, फेडरल या प्रोविंशियल दोनों जिम्मेदार हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ी सी बात मेरी भी समझें तो मैं और आप या आवाम भी जिम्मेदार है। वो हर शख्स जिम्मेदार है जो अपने घर का कचरा अपने घर से 2 फीट दूर या अपने बराबर वाले घर के पास रख दे, या उसके सामने रख दे, या इधर रख दे या उधर रख दे, या उठा के कचरा ले जाके बीच सड़क पे ठोक दे। कचरा कुंडियां भरी हुई होती हैं लेकिन कोई देखने वाला नहीं। सड़कों पे पान की पिचकारियां तो ऐसे चल रही होती हैं, जब आप कभी रिक्शे या टैक्सी पे जा रहे हो शहर के बीच से या कहीं से भी गुजर रहे हो, तो पान की पिचकारियां ऐसे जैसे किसी ने ग्राफिटी की हुई हो। बाहर के मुल्कों में ग्राफिटी होती है, हमारे मुल्क में जरूरत ही नहीं है। बड़े बड़े हर आमिल बाबा का नाम लिखा हुआ था दीवारों के ऊपर, हर मर्दाना कमजोरी का इलाज पाकिस्तान में मौजूद है। सही है, बिलखुसूस कराची में तो सारे बंगाली से लेकर अब तो बर्मी बाबा और पता नहीं कौन से बाबा और ये बाबा वो बाबा, हर बाबा आ गए पाकिस्तान में। नहीं आई है तो अकल और शऊर नहीं आया, बस बाकी सारे बाबा उधर मौजूद हैं। क्या बात है भाई, आवाम को दिखाए जाने वाले वो ख्वाब जो काफ़ी यानी कि बरसों से क्या डिकेड से चल रहे हैं, दिहाइयों से वो ख्वाब चल रहे हैं कि ये ग्रीन लाइन बनेगी, कौन सी लाइन बनेगी। ग्रीन लाइन तो मुझे कहीं से नज़र नहीं आती, वो तो मुझे सिर्फ और सिर्फ जैकब लाइन नज़र आती है कि कुछ ऐसा कुछ वहाँ पे हो नहीं रहा कि ग्रीन लाइन के नाम के ऊपर जिन्होंने एक लॉलीपॉप दिया हुआ है। और दूसरी मज़े की बात यह है कि अभी पिछले दिनों मैंने बयान सुना था एक लीडर का कि भाई ये जो वर्ल्ड बैंक है वो फेडरल को ना दे पैसे बल्कि हमें दे। समझ रहे आपको, समझ तो आ रही होगी मैं जो कहना चाह रहा हूँ, समझ रहे नहीं समझ रहे? हाँ, तो चाह रहे थे कि हमें दें ताकि वो उसको सही जगह पे लगाएं, यहाँ पे लगने की ज़रूरत है। ग्रीन लाइन के ख्वाब हो गए आपके सामने पूरे। अब कराची सर्कुलर रेलवे के ऊपर आते हैं। कराची सर्कुलर रेलवे अप टू फ्रॉम 1969 से लेकर 2000 यानी ईयर 2000 तक चल रही थी, बिल्कुल सही ठकटक 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 चल रही थी, कोई मसला नहीं था। लेकिन ऐसा क्या दरमियान में हुआ 2000 के बाद, आप बताएं? आप तो जानते होंगे, आपकी तो है थोड़ी सी अकल, आपको पता होगा क्या हुआ
कि 2000 के बाद उनकी पूरी की पूरी बोगियां नकारा हो गई, ट्रेन की बोगियां गायब हो गई, पटरियां वहाँ से गायब हो गई। वो कहाँ गई हैं, किसके पास गई हैं, ये भाई मुझे तो नहीं पता। आपको पता हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। चलें, रेलवे तो है ही करप्ट ना, वो तो है ही बहुत बुरी, सही है। अब आ जाते हैं उनके सीवरेज सिस्टम के ऊपर, सही है। उसका क्या हुआ? एक तो सर्कुलर रेलवे थी, एक प्रॉपर सीवरेज का निज़ाम बनना था। एक्सप्रेसवे जब से बनी है, लियारी एक्सप्रेसवे जब से बनी है, उसके बाद से तो मैंने कोई काम नहीं देखा उन नालों के ऊपर हुआ हो। सिर्फ ये काम ज़रूर देखा है कि लोगों ने लाके अपने कचरा बकरीद में अपनी जो है ना फुजला ओजड़ियाँ वगैरह वो जाके उसमें फेंक देते हैं, वो ब्लॉक हो जाती हैं, वो काम तमाम हो जाता है। अब ये जो बारिश हुई है उसके अंदर सारा बारिश का पानी तो था, लेकिन उसके अंदर कभी कोई क्या चीज़ उठा रहा था पानी में से, कभी कोई क्या चीज़ उठा रहा था, क्योंकि वो सीवरेज के पानी से मिक्स होकर आ गई थी। तो अजीब माहौल बना हुआ था भाई। इस तमाम ग्रीन लाइन, सर्कुलर रेलवे, सीवरेज सिस्टम, इनको सिर्फ तारीख पे तारीख मिलती रही है, तारीख पे तारीख मिलती रही है। जज साहब वहाँ तारीख देने के लिए बैठे थे या अब बढ़ते हैं उस अहम ग्रोह की जानिब जो न सिर्फ सिंध और ख़ास तौर पे कराची को माली तौर पर खा रहा है, बल्कि दुनियावी सतह पर कराची को गैर महफूज तरीन शहर का लक़ब दिलवाने में कामयाब रहे हैं और इस तकदो में हैं कि अभी भी इंटरनेशनली तौर पे पाकिस्तान या बिलखुसूस कराची का नाम बदनाम ही रहे। ये कराची के मशहूर भत्ताखोर ग्रोह जो 1947 से हैं, जो जब से बने हैं और 2020 आ गया, अभी भी हैं, लेकिन आज तक किसी भी हुकूमत ने इनको निस्तो नाबूद नहीं किया। हाँ, टेम्परेरी तौर पे ये पीछे चले जाते हैं, फिर कुछ सालों के बाद वापस आ जाते हैं। मेरी एनालॉजी के हिसाब से ये उस मच्छर की तरह है जो खून चूस के भी मुंह के आगे घूमते रहते हैं आपको जलाने के लिए। मतलब सोने पे सुहागा। एक तरफ से तो आपकी हुकूमत आपको निचोड़ रही है, आपका खून पूरा ख़त्म कर रही है मच्छर की तरह, दूसरी तरफ से ये रॉबिन हुड बनकर भत्ता गिरोह आ जाते हैं मैदान में और हमारी गरीब आवाम को जो ऑलरेडी काफ़ी पिसी हुई है, उनका जो रहा सहा सांस होता है उसको भी ख़त्म कर देते हैं। ये थे वो वादे जो कराची के साथ किए गए, जो पूरे होने थे, लेकिन जब तक सिंध में इस तरह का निज़ाम है, इस तरह की हुकूमत है, तो मुझे तो नहीं लगता कि कुछ वादे पूरे होंगे। लेकिन होपफुली देखिए, मुझे उम्मीद है, हमेशा इंसान को उम्मीद अच्छी वाली उम्मीद रखनी चाहिए। मुझे उम्मीद है, इनफैक्ट अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हालात कुछ बेहतर होंगे। लेट्स सी। पहले तो ये बात उन मर्द हज़रात के लिए जो औरतों को अकेला ना फील करवाने के गम से उन्हें गली के आखिर तक, यानी कहते हैं ना गली के नुक्कड़ तक ताड़ते रहते हैं, और उनके लिए जो पर्दे के नारे लगाकर जल्दी से अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीट कर देते हैं। ये वो लोग हैं जो इतने फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं कि उनका दीन औरत के पर्दे से शुरू होकर 4 बीवियों पे ख़त्म होता है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, प्लीज़ जाग जाओ, प्लीज़ बस कर दो यार, खुद को सुधारें। दीन जितना औरतों का है उससे ज़्यादा मर्दों का है। आपको मेरे दोस्तों फजीलत औरतों की हिफाजत की वजह से मिली है। एक पाकिस्तानी या एक मुसलमान या सबसे बढ़कर एक इंसान होने की हैसियत से हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम सबसे बूढ़ी औरत से लेकर सबसे छोटी बच्ची तक की हिफाजत करें। पिछले दिनों हमने एक वाक़या देखा है, अभी वो एक वाक़या हमने देखा जिसकी अभी स्टोरी इवॉल्व हो रही है। एक मोटरवे के ऊपर एक इंसिडेंट हुआ है। मैं तो उसके बारे में बात भी ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं उस वक्त से जब से देखा है मैं ख़ुद परेशान हूँ। कितना ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है कि अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त तक तो वो मेन जो बंदा है आबिद, वो नहीं पकड़ा गया। तो होपफुली इंशाल्लाह पकड़ा जाएगा। और जैसे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि कैस्ट्रेशन तो मिनिमम होना ही चाहिए, लोगों को एक सबक मिले और लोग फिर उसको नेक्स्ट टाइम करने से पहले ऐसा कुछ 10 मरतबा सोचें। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो फिर इसी बात पर लाइक और साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिए, और साथ में छोटा सा बेल आइकन है उसको ट्रिंग करके दबा दीजिए। ट्रिंग करके आवाज़ आएगी
ना आए तब भी दबा दें उसको दबा दें फॉर मोर वीडियोस। आपसे मुलाकात होगी अगले पॉडकास्ट में, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।